नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रफ्तार का कहर टूटने से गई एक रिसोर्स शिक्षक की जान। कॉलेज मोड़ के समीप आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। हो हंगामे के बीच पहुंचे बीडीओ गौतम भगत। सकारात्मक आश्वासन और 10,000 रुपए की तत्काल सहायता राशि देने के बाद हटा जाम। राजधनवार के गुदड़ी गांव से लापता किशोरी का शव कुएं से हुआ बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देवघर के मार्गो मुंडा से फरार प्रेमी युगल को ढूंढने गिरिडीह पहुंचे युवती के परिजन। पचम्बा पुलिस ने भी एक घर में दी दबिश। भनक लगते ही यहां से भी गायब हुए प्रेमी युगल। परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद पहुंचे गिरिडीह। परिसदन भवन में पार्टी नेताओं के साथ की मंत्रणा। प्रेस से भी हुए मुखातिब। विभिन्न मुद्दों पर रखी अपनी बेबाक राय। और अब खबरें विस्तार से। सड़क हादसे के शिकार हुए रिसोर्स शिक्षक उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी रामसागर प्रजापति की मौत के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सड़क जाम रहने की वजह से घंटों आवागमन प्रभावित रहा, जिसके बाद सदर बीडीओ गौतम कुमार भगत ने मौके पर पहुंचकर 10,000 रुपए सहायता राशि व सकारात्मक आश्वासन दिया, तब जाकर जाम को हटाया जा सका। गिरिडीह में रफ्तार के कहर ने फिर एक व्यक्ति की जान ले ली। सड़क हादसे में घायल रिसोर्स शिक्षक की मौत के बाद शनिवार की सुबह सीहोडी कॉलेज मोड़ के समीप गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग को आक्रोशित स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया। इस दौरान लोग सड़क पर शव रखकर मुआवजे की मांग कर रहे थे। बताया गया कि मृतक उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी रामसागर प्रजापति थे। वे गिरिडीह में रिसोर्स शिक्षक के रूप में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का काम किया करते थे। बताया गया कि सीहोडीह में वो संत कुमार पांडे के मकान पर किराए में रहते थे और गिरिडीह ब्लॉक परिसर के बीआरसी भवन में अपना कामकाज निपटाते थे। बताया गया कि शुक्रवार की शाम वे पैदल कहीं निकले थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घायल अवस्था में उन्हें सीहोडीह पुलिस सहायता केंद्र के कर्मियों ने सदर अस्पताल लाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। धनबाद से उन्हें पुनः रांची रेफर कर दिया गया। रांची ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर मिलते ही आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे घंटों आवागमन प्रभावित रहा। इधर घटना की सूचना मिलते ही सदर बीडीओ गौतम कुमार भगत सदल बल मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझाया। इस क्रम में इनके द्वारा 10,000 रुपए क्रियाकर्म के लिए दिया गया। बाद में सकारात्मक आश्वासन के बाद जाम को हटाया जा सका। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार मंडल। मैं फिजियोथेरेपिस्ट शिक्षक गिरिडीह प्रखंड पदाधिकारी। ये जो एक्सीडेंट हुआ ये कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है और क्या क्या प्रावधान है, क्या मिला नहीं मिला? इनका शुभ नाम श्री रामसागर प्रसाद हुआ और ये जिला जौनपुर के रहने वाले। विगत 10 वर्षों से ये हमारे साथ कार्यरत थे और अभी इनकी ऑन ड्यूटी डेथ हुई है। कार्यरत रहते हुए इनकी जो है एक्सीडेंट दुर्घटना में मृत्यु हुई है और प्रशासन के तरफ से हम लोग का किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। एकलौता ये कमाने वाला आदमी था। एकलौता मतलब इनकी पुत्री की ये विवाह पिछले साल कर चुके थे। लड़का इनका पढ़ाई कर रहा है। एकलौता ही घर के कमाने वाले लोग थे। वाइफ उनकी वहाँ पे पक्का के मर रही है। भतीजे उनके आए हुए हैं। किसी तरह का हम लोग असहाय हैं। असहाय इतने असहाय महसूस कर रहे हैं कि हम लोग उसका कर्ज नहीं कर सकते। तो सरकार से कोई मुआवजा राशि कोई कुछ भी नहीं, व्यवस्था कुछ नहीं है। मिल जाए उसके लिए हम लोग लगे हुए। किस पोस्ट पे थे ये विशेष शिक्षक थे। ये विकलांग बच्चे को पढ़ाने का दायित्व इनके ऊपर था। पूरे प्रखंड का, गिरिडीह प्रखंड के जितने भी जो विकलांग बच्चे थे उनको पढ़ाने का दायित्व। कब हुआ ये एक्सीडेंट? ये विगत रात को हुआ है, शाम को 6 या 7 के बीच।
अभी उनका कोई पीएफ वगैरह कटता होगा? कुछ भी नहीं। सरकार के यहाँ काम कर रहे हैं हम। आज किसी मारवाड़ी घर में किसी सेठ साहूकार के यहाँ काम कर रहे होते तो हम लोगों को जो है मुआवजा अभी तत्काल मिल करके हम लोग चल गए होते, इनको हम लोग भेज दिए होते। अब क्या होगा इनके परिवार के साथ, भगवान मालिक है, आप लोग विचार कीजिए। कल हमारे एक रिसोर्स टीचर रामसागर प्रसाद का सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया है। उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे उनका इलाज कराने के लिए हम लोग धनबाद और रांची भेजे थे, लेकिन उनका देहांत हो गया इलाज के क्रम में। आज हम लोग यहाँ पे उनका पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेजने का काम अभी कर रहे हैं। अभी रोड जाम है और रोड जाम हम लोग का मांग है कि कुछ हम लोग को मुआवजा दिया जाए। हम लोग अभी प्रशासन की ओर से तत्काल सहायता के रूप में 10,000 रुपया हम वीडियो के नाते दे रहे हैं और आगे जो भी इनका विभाग से जो भी बन पड़ेगा वो दिया जाएगा। और अभी हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से इनका घर भेजने का काम करेंगे और तत्काल अभी हम लोग हॉस्पिटल भेजने का काम कर रहे हैं। दूर शिक्षक के तौर पर 10 साल से विभाग में काम कर रहे हैं और किसी भी आदमी की सारी पूंजी उसका विभाग ही होता है सर। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर कोई कटौती नहीं हो रही है सर, कोई मानक नहीं है सरकार का, ऐसा कोई नौकरी नहीं है जहाँ पर इवन किसी भी छोटी से छोटी 10 एम्प्लॉइयों की कंपनी होती है वहाँ भी ईपीएफ करता है। और यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि यहाँ के लोगों ने बताया, इनके बॉस ने भी बताया कि इनके कोई कटौती नहीं होती है, जबकि हर जगह कटौती होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इनको मिनिमम 10 लाख रुपए का इनको मुआवजा मिले और जिससे इनके परिवार का भरण पोषण हो सके और इनको बाद में कोई ये दिक्कत न आए कि इनके फिर सड़कों पर घूमना पड़े इनके परिवार बच्चों को। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संदीप प्रजापति हूँ। कहाँ से? मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। मैं इनका भतीजा लगता है, ये मेरे चाचा लगता किस पोस्ट पे आप? मैं वहाँ पर एसडीओ हूँ। राजधनवार थाना क्षेत्र के गुदड़ी ग्राम में मनोज कुमार तूरी की 14 वर्षीय पुत्री ज्योति कुमारी बीते 23 सितंबर से लापता थी। ज्योति का शव एक कुएं से बरामद किया गया। शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर उसे कब्जे में लिया और सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। राजधनवार थाना क्षेत्र के गुदड़ी ग्राम में कई दिनों से लापता किशोरी का शव एक कुएं से बरामद किया गया। शव मिलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि गांव के मनोज कुमार तूरी की 14 वर्षीय पुत्री ज्योति कुमारी बीते 23 सितंबर से लापता थी। घर वालों ने उसे खूब खोजा। आखिरकार किशोरी का शव एक कुएं से बरामद किया गया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। यहां शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इस बाबत परिजनों ने बताया कि ज्योति जंगल की ओर बकरी चराने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी, जिसके बाद खोजबीन की जा रही थी। बच्चे का ज्योति कुमारी कितना उम्र है? वही 13-14 साल होगा, 14 साल 15 साल मान के चलिए। कहाँ का रहने वाले? हम तो भरथम्बा का गुंडरी भरथम्बा पड़ता है। कौन सा थाना है? थाना राजधनवार पड़ता है। क्या हुआ था? बाबा ने मतलब कि बुधवार से मतलब शाम को से नहीं मिली, तो फिर हम लोग खूब खोजे, मतलब रात भर खोजे हम लोग, इधर उधर खोजना था। उसके बाद फिर जब 2 दिन हो गया, जहाँ जो कुआं में भी निकली है ना, वो कुआं में हम लोग कम से कम 2 बार खोज लिए, नहीं मिला। फिर आज मिला है, आज सुबह मिला। हाँ। किसी पे शक है क्या? क्या कोई मार के फेंक दिया हो या सर उसको कैसे बता सकते हैं? या किसी से दुश्मनी हो, घरेलू दुश्मनी तो क्या, सर छोटी बच्ची है, घर से कोई दुश्मनी हो? घर से कोई दुश्मनी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? संजय पुरी। आप कौन लगते हैं? चाचा है हमारे। चाचा है। हम चाचा हैं, उसका मतलब भतीजी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद शनिवार को गिरिडीह पहुंचे और नया परिसदन भवन में प्रेस से मुखातिब हुए। मीडिया कर्मियों से बातचीत के क्रम में इन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार ने बहाली करने का नया फार्मूला बना लिया है और यह छात्रों के हित में होगा। इस दौरान इन्होंने कृषि बिल समेत अन्य कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय भी रखी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद शनिवार को गिरिडीह पहुंचे।
इस दौरान शहर के नया परिसदन भवन में प्रदेश प्रवक्ता प्रेस से भी मुखातिब हुए। प्रेस वार्ता से पहले श्री प्रसाद का स्वागत कांग्रेस के अध्यक्ष नरेश वर्मा, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अजय सिन्हा मंटू व डॉक्टर समीर राज चौधरी ने बुके देकर किया। मीडिया कर्मियों से बातचीत के क्रम में प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि संविधान के आधार पर अब हेमंत सरकार किसी विभाग में बहाली करने के पक्ष में नहीं है, बल्कि हेमंत सरकार ने नया फॉर्मूला बना लिया है। जेपीएससी और स्टाफ चयन आयोग को गठित कर अब बहाली की जाएगी। राज्य के नौजवानों के लिए हेमंत सरकार के इस फॉर्मूले को प्रदेश प्रवक्ता ने मील का पत्थर बताते हुए कहा कि इससे बेहतर नौजवानों के लिए कुछ नहीं होगा। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता ने पूर्व के रघुवर सरकार के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जितनी गलतियां हुई हैं, उन्हें सुधार करने में वक्त लगता है। जब जनादेश हेमंत सरकार को मिला है तो निश्चित तौर पर एक एक काम जनहित को देखते हुए किया जाएगा। मोराबादी मैदान में सहायक पुलिस पर हुए लाठीचार्ज पर अफसोस जाहिर करते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने इसकी जिम्मेवारी भी रघुवर सरकार को दी। इस बाबत कहा कि जब बहाली की जा रही थी तो उसी वक्त रघुवर सरकार को इन नौजवानों से शपथ लेना था कि उन्हें स्थायी नहीं किया जा सकता, तब यह नौबत नहीं आती। इन्होंने कृषि बिल समेत अन्य कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। यहाँ इनके साथ प्रदेश कांग्रेस नेता संतोष राय, तनवीर हयात, अशोक विश्वकर्मा, मुकेश साहा, उपेंद्र सिंह, बलराम यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं राजीव रंजन प्रसाद, प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस के राज्यव्यापी अभियान के तहत आज कृषि बिल जो भारतीय लोकतंत्र और संविधान संसदीय मर्यादाओं को तार तार करके जिस प्रकार से काले कानून के रूप में पारित किया गया, उस पर चर्चा करने के लिए आज आपके बीच में उपस्थित हुआ। देश के अंदर 62 करोड़ लोग आज आंदोलित हैं। 275 संगठन कल जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया, सड़कों पर उतरे, बार बार उनको झूठ बोल करके बरगलाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो मुख्य सवाल है कि मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और जिसने सबसे ज़्यादा इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, एक एक करके तमाम संस्थानों को बेचने का काम किया, चाहे BSNL हो, अब तो रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन की ओर हम जा रहे हैं। FDI का ये लोग विरोध करते थे, तमाम चीज़ों पर FDI लगाने का प्रयास किया गया और जहां नौकरियां थी और इनकी गलत आर्थिक नीतियों का जो शिकार भारतवर्ष हुआ और उसके कारण असंगठित मजदूर क्षेत्र जो था, असंगठित व्यापार क्षेत्र, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। ने दर्द दिया, वो दवा बांटने के लिए मोराबादी मैदान तो पहुंच गए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, यदि राज्य में आज वो बात करते हैं कि इनकी आवश्यकता थी, तो उस वक्त ही झारखंड के नौजवानों को परमानेंट नियुक्ति क्यों नहीं दी गई थी? क्यों उनसे हस्ताक्षर करके शपथ पत्र लिया गया था कि आप अस्थायी नौकरी नहीं मांगेंगे, आप एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे? झारखंड की मौजूदा सरकार तो इतनी संवेदनशील है कि तत्काल मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से उनकी वार्ता करवाई जाती है। हमारे मंत्री जो है मैदान में जाते हैं, उनको वार्ता के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो जो अदृश्य शक्तियाँ थी जो नकारात्मक प्रचार में लगी हुई हैं मौजूदा सरकार के कामकाज से घबरा करके, वो लोगों को भड़काने में लगे हुए थे। और जब बातें उनको समझ में आ गई, आज उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया और सरकार ने, हमारी ये मंशा है कि हम किसी को भी संविदा के आधार पर नौकरी नहीं दें। संविदा के आधार पर जितनी नियुक्तियां हुई है उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है, राज्य सरकार ने उस पर कमेटी बनाने का काम किया है और उसमें इनके प्रतिनिधियों को भी जगह मिली है। आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें सुलझ जाएंगी। सिरसिया के पटेल नगर चौक के पास कई महीनों से सुदामा सिंह के घर से सड़क पर नाली व शौचालय का पानी बहाया जा रहा है।
इससे आक्रोशित लोगों ने समस्या के समाधान के लिए स्थानीय वार्ड पार्षद के साथ एक बैठक की। इस दौरान लोगों ने जिला प्रशासन व नगर निगम को आवेदन देकर पानी की निकासी पर रोक लगाने की मांग की है। इन दिनों वार्ड नंबर 12 सिरसिया के पटेल नगर के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दरअसल पटेल नगर चौक के पास पिछले कई माह से सड़क पर नाली व शौचालय का पानी बह रहा है। इस समस्या के समाधान को लेकर शनिवार को एक बैठक की गई। बताया गया कि गंदगी के बीच नाली व शौचालय का पानी बहने के कारण पूरे इलाके में बदबू फैल गई है, जिस कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बताया जाता है कि पटेल नगर निवासी सुदामा सिंह के घर से यह पानी सड़क पर बहाया जाता है, जिसका विरोध करने पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार और गाली गलौज भी किया जाता है। इसी मुद्दे को लेकर शनिवार को सिरसिया वार्ड नंबर 12 के ग्रामीणों ने मोहल्ले में ही एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय वार्ड पार्षद अजय रजक शामिल हुए। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने वार्ड पार्षद के समक्ष अपनी बातों को रखा और इस समस्या के समाधान कराने को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व नगर निगम को आवेदन देकर पानी की निकासी पर रोक लगाने की मांग की है। बैठक में तेजू मांझी, उमेश प्रसाद यादव, पूरन ठाकुर, जितेंद्र कुमार राय, अमर कुमार, भरत भूषण प्रसाद, अरविंद कुमार, संदीप सिंह, नलन सिंह, जीतू, विवेक आदि मौजूद थे। पिछले 6 महीना से पानी निकाल रहा है सुदामा सिंह। हम लोग मना किए हैं उसको 2-4 बार, पूरा मोहल्ला वासी जा करके उसका घर पर बोलने गए। बोले जब भी जाते हैं तो वो सामने उस पति पत्नी दोनों मिलके गाली गलौज करने लगता है। हम लोग के पास कभी ईंटा पत्थर से भी बात करता है। डर से कोई मोहल्ला वासी को जाना नहीं चाहता है। हम लोग जब भी जाते हैं तो 4, 5, 10 का संख्या में मोहल्ला वाला मिल के जाते हैं उसको समझाने के लिए कि पानी मत निकालो। लेकिन पिछले 6 महीने से हम लोग कई बार बोले, लेकिन वो नहीं मानता है। तो आज हम लोग निर्णय लिए कि पूरा मोहल्ला वासी बैठ करके जो सो एक आवेदन तैयार किया जाए। आवेदन तैयार करके हम लोग उपायुक्त महोदय को देंगे, आरक्षी महोदय को देंगे, अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे, सभी को देंगे। और इस पानी को जितना जल्द से जल्द हो सके बंद करने का जो है सो काम प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। पूरा पानी बहता है लैट्रिन का गली में, जिसके कारण आने जाने में सभी को पूजा पाठ करने में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग 6 महीने से परेशान हैं, लेकिन पानी बंद नहीं कराया गया। अच्छा, इसकी सूचना आपने स्थानीय वार्ड पार्षद या कोई जनप्रतिनिधि को दी है या प्रशासनिक महकमा को दी है क्या? हाँ, हम लोग आवेदन तैयार कर रहे हैं और सभी लोग कोशिश करेंगे कि उसको सभी प्रशासनिक अधिकारियों को आवेदन देंगे और कहेंगे कि पानी पर कोई निर्णय ले। तो वो जो निकाल रहा है सुदामा सिंह, तो उसको आप लोग मना किए हैं क्या? मना किए हैं बहुत बार, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता। हम लोग ये सुदामा सिंह बहुत दिनों से पानी निकाल रहा है, गंदा पानी शौचालय का घर से। ये काफ़ी अधिक संख्या में भाड़ेदार भी रखे हुए हैं अपने यहाँ, जिससे प्रचुर मात्रा में गंदा पानी शौचालय का, लेट्रिन का सब प्रवाहित होते रहता है गली में, जिससे कि स्त्री, बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे और आम आदमी को भी आने जाने में काफ़ी तकलीफ होती है। और क्या है, गंदगी इतनी अधिक फैली हुई रहती है कि कोरोना काल में भयंकर बीमारी फैलने की भी आशंका है। इसलिए हम लोग सभी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसलिए अपनी गुहार हम लोग उपायुक्त महोदय, आरक्षी अधीक्षक महोदय और महापौर महोदय, अंचलाधिकारी महोदय और अनुमंडलाधिकारी महोदय के यहाँ लगाने जाएंगे, आवेदन देंगे। देवघर जिले के मार्गोमुंडा से फरार प्रेमी युगल के गिरिडीह के पचम्बा में होने की सूचना पर लड़की के परिजन गिरिडीह पहुंचे, लेकिन इसकी भनक लगते ही दोनों यहां से गायब हो गए। परिजनों ने पचम्बा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी और प्रेमी सुनील रवानी को धोखेबाज और जालसाज बताते हुए उनके नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर घर से भगा ले जाने का आरोप लगाया। उन्होंने सुनील के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। देवघर जिले के मार्गोमुंडा से पिछले दिनों फरार प्रेमी युगल 3 दिनों से गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के एक रिश्तेदार के यहाँ रह रहे थे। जब इसकी सूचना प्रेमिका के परिजनों को लगी तो परिजन यहाँ पहुंचे, लेकिन भनक लगते ही प्रेमी युगल यहाँ से भी गायब हो गए। बताया गया कि परिजनों ने यहाँ पहुंचकर पचम्बा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पचम्बा थाना पुलिस चिन्हित घर पर पहुंची। वहीं आसपास के लोग भी उक्त मकान के आसपास जुट गए। हालांकि इस बात की भनक पहले ही प्रेमी युगल को हो चुकी थी। ग्रामीण व पुलिस के पहुंचने के पहले ही प्रेमी युगल यहां से फरार हो गए। पुलिस फरार प्रेमी युगल की पड़ताल में जुटी हुई है। इस बाबत लड़की के परिजनों ने कहा कि सुनील रवानी नामक व्यक्ति उनके नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर घर से भगा ले गया है। कहा कि किसी ने गुप्त सूचना दी कि सुनील रवानी पचम्बा थाना क्षेत्र के लखारी स्थित
अपनी बहन के यहाँ उनकी लड़की के साथ कई दिनों से रह रहा है। लड़की के परिजनों ने कहा कि सुनील रवानी पूर्व में भी 2-3 शादी कर चुका है। कहा कि सुनील रवानी कई लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक शोषण करता है। लड़की के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से सुनील रवानी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। यही था, आप लोग हैं? मामला यह है जो कि हम करमाटान थाना से हैं और लड़की का मामला है। जो लड़की भागी हुई है, वो लड़की का मामा घर हुआ लुसियो मैंने बड़ा लुसियो। वहाँ से वो बाज़ार आई थी 22 तारीख को 4 बजे, शाम 4 बजे, और उसका मामा भी साथ में था। लड़की बोली कि हम चप्पल खरीदने जाते हैं। उसके बाद उसका मामा बोला शायद मैंने दवा के बारे में बोला, दवा लाने के गए मामा गया, और उतने में लड़की को मैंने सुनील रवानी करके जो बड़ा चरपा लुसियो का है, उस लड़की को लेके भाग गया और भाग के ला के यहाँ की बस्ती का नाम बुखारी बस्ती में अखारी अपना बहन के यहाँ छुपा के रखा था। जब हम लोग आए यहाँ पता लगा, कैसे सूचना मिली? हम लोग वहीं के बगल के जो हैं वो उनका मैंने मौसा रहता है, आपका नाम मुकेश रवानी, उन्होंने बताया कि लड़का लड़की यहाँ है। तो हम लोग वहाँ से आके यहाँ देखें, जबकि बातचीत की हैं तो लड़का का बहन ने बोली कि लड़का लड़की यहीं है, प्रशासन आएगा तो उसके बाद हम लोग निकाल देंगे। और जब प्रशासन आने के बाद लड़का लड़की यहाँ से गायब है। क्या आप थाना में आवेदन दिए? नरपुर थाना में आवेदन दिए थे, लेकिन डायरी मरगुमुंडा थाना में आवेदन दिए थे। वो डायरी में नोट करके उन्होंने बताया कि आप लोग भी पता लगाइए, हम भी पता लगाएंगे, जहाँ लड़की रहेगा हम लोग को खबर कीजिए, हम लाके हम लोग ले आएंगे। और थाना प्रभारी उसका एक्शन नहीं लिया गया। जो लड़का लड़की को लेके भागा, आप ही के यहाँ रह रहा था? हाँ, 4 दिन से हम लोग बोल रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन जबरदस्ती वो रूम में उधर वाला बगल में रहता था। अच्छा, तो आपका लड़का जो है 4 को शादी किया है पहले? आपका जो भाई है एगो वहीं बगल में शादी किया, जहाँ का लड़की है। तो पहले भी जो एक बार जो लेके भागा उसको भी पना ताकि दिए हैं। तो आ जाता है यहाँ लड़ता झगड़ता फिर भी रहते हैं। आ जाता है और बार पना कैसे दे देते हैं? अब जानते हैं बच्चा है, हम उसको भगा देंगे। बच्चा कैसे है? किसानों की आय बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। इसी को लेकर शनिवार को डीसी ऑफिस में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक की गई और हाईटेक माध्यम से किसानों को समुदाय क्लस्टर परियोजना से जोड़ने पर चर्चा की गई। उपायुक्त की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस में किसानों की आय बढ़ाने को लेकर एक बैठक की गई। इस दौरान विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत जिले के 5 प्रखंडों में हाईटेक के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए समुदाय क्लस्टर परियोजना का क्रियान्वयन कराए जाने पर चर्चा हुई। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि कृषि उत्पादन तथा किसानों की जीविका बढ़ाने के लिए कई एक योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिसमें से प्रमुख है किसानों के द्वारा सब्जी उगाने वाले विभिन्न खेती वाले जमीनों पर क्लस्टर बनाकर वहां पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग की व्यवस्था करना, जिसमें से विभिन्न कलेक्टरों का चयन किया गया है, जहां पर 25 एकड़ के इलाके में किसानों के एक समूह को बनाते हुए 25 एकड़ वाले जमीन पर समस्त संसाधनों को तैयार करना, जिसमें सौर प्लेट, सोलर पंप, पोली हाउस की व्यवस्था, सीलिंग के लिए वर्मी कंपोस्ट आदि कार्यों को किया जाए। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को पारंपरिक खेती को छोड़ आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बागबानी मिशन योजना चलाई जा रही है। योजना के कई घटक हैं, जिसमें हाईटेक नर्सरी से लेकर कोल्ड स्टोरेज एवं ग्रामीण बाजार तक के निर्माण पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, ताकि किसानों के आय बढ़ाने हेतु एक अच्छी मार्केट मिल सके। बैठक में जिला योजना पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी डुमरी, डीपीएम, जेएसएलपीएस, जिला आकांक्षी सलाहकार व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा गिरिडीह में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस बाबत धरने का नेतृत्व कर रहे जिला सचिव देवेंद्र पांडे ने बताया कि सरकार और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाने के लिए यह धरना दिया गया है। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से शनिवार को अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया गया और जिले में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई।
जिला सचिव देवेंद्र पांडे की अगुवाई में आहूत इस धरने में मुख्य रूप से महिला अध्यक्ष पूजा मंडल, मीडिया प्रभारी सुलेखा कुमारी, रेणु देवी, दुर्गा देवी, अनिल दास, मोहम्मद कलीम, रूबी परवीन, मोहम्मद अकबर, कंचन कुमारी, गौरी देवी, अखिलेश कुमार, चंदन कुमार, होरिल पंडित, राजू तूरी आदि लोग मौजूद रहे। बताया गया कि गिरिडीह में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन महिलाएं घरेलू हिंसा, अत्याचार, दहेज, उत्पीड़न आदि की शिकार हो रही है। वहीं कई कमजोर तबके की महिलाओं का जमीन भी हड़प लिया जा रहा है। इन्हीं सब मामलों को लेकर यह धरना दिया गया है ताकि सरकार प्रशासन का ध्यान इस ओर खींचा जा सके। सारे अपराधी को बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, वो प्रशासन सभी होश में आओ, करना बंद करो, बंद करो। महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, महिलाओं पर दहेज उत्पीड़न कांड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी पूरे गिरिडीह जिले में महिलाओं पर उत्पीड़न, महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर दहेज हत्या, महिलाओं से दहेज लेने की मांग, महिलाओं पर घरेलू हिंसा और महिलाओं की हत्या, इस तरह की पूरे गिरिडीह जिले में बढ़ चुका है। पिछले लगातार हम लोग जो बिरनी में जो एकता देवी की हत्या कर दी गई, गला दबाकर मार दिया गया, और ये लगता है तीसरा या चौथा बार हम लोग बैठ गए हैं, परंतु बिरनी पुलिस की नींद नहीं जगी है। अब तक वो खुलेआम घूम रहा है। हम यह देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कंचन कुमारी के साथ में, बच्ची के साथ में, शीतलपुर में वहाँ पर उसके साथ छेड़खानी की जाती है। हम यह देख पा रहे हैं खुले अभी कालीबाड़ी चौक पर एक सरदारनी के साथ में, एक लड़की बच्ची के साथ में छेड़खानी की जाती है, परंतु वहाँ के जब पुलिस के द्वारा बोला जाता है, इंजरी रिपोर्ट देते हैं, और अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। हम यह भी देख पा रहे हैं कि एक जो 1.5-2 सालों से रह रहा है यहाँ पर लोग, जो यहाँ पर ज़मीन किसी तरह अपना करके रह रहा है, उसको लुटेरा जो है लूटने की हर तरह की साजिश कर रहा है। हम लोग लगातार डीसी से लेकर ऊपरी तक देते हैं, परंतु अब तक नहीं हो रही है। ये हमारी दीदी बैठी, उनकी बच्ची बैठी हुई है, इनकी शादी हुए आज इतना बीत गया, परंतु आज तक इसके पति को यह हिम्मत नहीं कि मैं इसका लालन पालन भरण पोषण कैसे करें। जब इसकी हम लोग बात करते हैं तो खुद कहता है कि खुद पहुंचा दो, कौन क्या बिगाड़ेगा से देख लेंगे। ऐसी अपराधियों के मंसूबा इस गिरिडीह ने यहाँ जिले में बढ़ गई है, परंतु यहाँ की पुलिस को लगातार हम लोग आवेदन देते देते थक जा रहे हैं, परंतु पुलिस की कोई नींद नहीं जगती है। हम लोग शांतिपूर्वक अपना हम लोग धरना प्रदर्शन लगातार लाल झंडे के तले करते आ रहे हैं। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक इस तरह के पूरे जिले में बढ़ते हुए अपराध में हम लोग लगे हुए हैं, परंतु जब यहाँ आओ तो एगो स्पेशल ब्रांच का आएगा कि क्या हुआ, लेके सीधा चल जाएगा। ये तो हम देख रहे रवैया, स्पेशल ब्रांच वाला आएगा कि क्या क्या हुआ, आज कहाँ से धरना कीजिएगा, हम लोग 11 से 2 करेंगे, लाइए चिट्ठा, जाके पैकेट में डाल के उसको फाड़ छोड़ के फेंक देता है। कोई रिजल्ट नहीं, कोई इंस्पेक्शन नहीं। अगर हम कहते हैं स्पेशल ब्रांच वाला है, तो स्पेशल ब्रांच वाला का काम था कि 24 घंटे के अंदर आके जांच करता कि भैया आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन यह भी नहीं। इसके पहले एसडीओ मैडम को मैंने लिख के दिया, एसडीओ मैडम बोलती नहीं बैठने देंगे, हमने नहीं बैठने देंगे, बैठेंगे। आज एसडीओ मैडम खुद हम लोग आप रिसीविंग करके हम लोग बैठे हुए हैं, और इस तरह की महिलाएं यदि बैठी हुई हैं तो जरूर उनके अंदर कोई दर्द है। यदि उनके अंदर कोई दर्द है, रूबी परवीन बैठी हुई तो उसके अंदर दर्द है, तो इन दर्द में हम लोग उसका भाई बनकर, उसके बाप बनकर, उसके भाई से बनकर हम लोग अपना तरीके से लड़ने का काम कर रहे हैं। एक लोकतांत्रिक तरीके से जितना होगा इस तरह हम लोग लड़ते रहेंगे। ये हमारा पूरे महिलाओं के प्रति सम्मान की बात है, महिलाओं के आबरू की बात है, महिलाओं को असम्मत की बात है। अगर इसके असम्मत को, इसके आबरू को, इसके मान सम्मान को कोई अगर छेड़ने का काम करेगा, हम लोग उसको बख्शने वाले नहीं है, चाहे हमारी जान क्यों न चल जाए, हम इसके तैयार हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। गाँव किसी में पूजा मंडल आशीष कुमार गुप्ता फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से आज महिलाओं के ऊपर बढ़ता हुआ उत्पीड़न को लेकर मैं बैठी हूँ। मैं देख रही हूँ हर एक गांव में, हर एक जगह में हर एक महिला उत्पीड़न और इस तरीके से घरेलू हिंसा से बहुत परेशान है। 2 बच्ची को देख रहे हैं, 2 से 3 बच्ची है, इसका लड़का लोग
फ्रॉड करके शादी कर लेता है, दूसरे शादी कर लेता है और लोगों को किसी तरीके से कोई न्याय नहीं मिलता, लड़की को घर पे ला करके पहुंचा देता है। एक बच्चा 2 बच्चा हो जाता, बच्चे को छीन लेता और तलाक का लगातार ये सिस्टम बंद नहीं हो रहा। एक शादी कर रहा, तलाक दे रहा, दूसरी शादी फिर करने के लिए तैयार हो जाए। जब नरेंद्र मोदी की तरफ से अलाव है कि दूसरी शादी नहीं होगी, तलाक नहीं होगा, तो अभी तक यहाँ पर बंद क्यों नहीं होगी? इसका मुझे जवाब चाहिए। थाना पारिवारिक के पास जाते हैं, महिला थाना जाते हैं, कहती है जो महिला आवाज उठाती है वो महिला गलत है, फ्रॉड है, 2 नंबर महिला है। आप लोग जांच करिए उसको सिफारिश क्यों करती है, बताइए। इसका जवाब एक महिला होकर के इस तरीके से महिला थाना में बोलेंगे तो ये महिला लोग कहाँ जाएगी? सीसीएल गिरिडीह एरिया के महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल ने शनिवार को बनियाडीह क्षेत्र के माइंस का दौरा किया और ट्रेड यूनियन के नेताओं व अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान महाप्रबंधक ने कहा कि दोनों माइंस के लिए आउटसोर्सिंग का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाएगा, साथ ही ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। सीसीएल गिरिडीह एरिया के महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल ने शनिवार को बनियाडीह क्षेत्र के माइंस का दौरा किया और ट्रेड यूनियन के नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में पत्रकारों से भी इन्होंने बातचीत की। इस दौरान महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि सबसे पहले हम सभी को सीसीएल गिरिडीह एरिया को घाटे से उबारने की दिशा में पहल करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि दोनों माइंस के लिए आउटसोर्सिंग का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाएगा। साथ ही कहा कि कोयला चोरी सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सवेरे समय दोनों खदान का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के उपरांत अपने सभी अधिकारियों को, प्रोजेक्ट अफसर को, स्टाफ अफसर को, इंजीनियर लोगों को मैंने बोला कि देखो भाई, काम के घंटे बढ़ाओ, क्योंकि जब भी गिरिडीह की बात चलती है तो गिरिडीह में 2 चीज़, एक तो गिरिडीह घाटे में चल रहा है और दूसरा यहाँ कोयले की चोरी बहुत होती है। तो हमें उत्पादन के साथ साथ जो भी हमारा यहाँ स्ट्रेंथ है, मैन पावर है, सबको मिलजुल करके जो गिरिडीह की अच्छी छवि रही है, उस छवि को अपने कार्यों द्वारा घाटे को कम करना और कोयले की चोरी को बिल्कुल ही शून्य की तरफ ले जाना, यह हमारा मुख्य रूप से ध्येय होना चाहिए। आप लोग को मालूम है कि अपने पूर्व के भी मैं अपने निरीक्षण के दौरान एसपी साहब से मिला, एसडीपीओ सबसे बराबर बात होती है, अपने सिक्योरिटी अफसर सभी लोगों को। इन्होंने बहुत कुछ कार्य किया भी है, ब्रोजिंग करके जो भी कोयले के इलीगल सोर्स और केंद्र बिंदु बने हुए उसको ब्रोजिंग करके सबको ध्वस्त भी करते हैं, लेकिन उसी रफ्तार से लोग बना भी लेते हैं। इसमें हम प्रशासन से भी बराबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनका भी इसमें अहम योगदान और उसमें भूमिका, वो लोग भी कोशिश में लगे हैं, लेकिन यह कोर की तरफ फैला हुआ है। लेकिन हम इसको ख़त्म करके ही रहेंगे और अपने पूर्व सभी अधिकारियों से, सुरक्षा अधिकारियों से, ट्रेड यूनियन से भी मैं आज मीटिंग करने जा रहा हूँ और हमारे हर मीटिंग में यह एक मुख्य विषय होता है। तो एक तो हम इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। कुछ हमने सुना है तो कुछ जो व्यक्ति इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं उनका ट्रांसफ़र भी करेंगे और साथ ही और कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आउटसोर्सिंग का प्रपोजल दोनों तरफ का, पहले कबरीबाद का, उसके बाद गिरिडीह ओसीडी का ही बनाएंगे और इसको आउटसोर्सिंग मोड में चलाने से लागत कोयले की कम लगेगी और हमारा घाटा कम होगा। इस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूर्व में आए थे सर, आपने पुलिस अधीक्षक महोदय से एरिया में पिकेट के निर्माण किया, कुछ ऐसी व्यवस्था की मांग की थी, तो उसके लिए दोबारा बात हुई क्या? उसमें हम लोगों ने एसडीपीओ साहब से और लोगों से बात की थी, लेकिन जो पुलिस अधीक्षक साहब से बात हुई थी उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया था कि हम लोग इस दिशा में कार्य करेंगे। तो हम अब उनके जवाब के इंतज़ार में हैं और मैं अपने प्रोजेक्ट अधिकारी को बोलूँगा जा कर के एक बार एसडीपीओ साहब से उनसे लोग बात कर लेंगे और पिकेट बन जाने से नेचुरली काफ़ी इसमें सहायता होगी और हम लोग भी अपने स्तर से इसमें पुनः कोशिश करेंगे, कोशिश कर भी रहे हैं और भी कोशिश। साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए गुजरात पुलिस की एक टीम गिरिडीह पहुंची और गिरिडीह साइबर पुलिस के सहयोग से जिले के इलाके में छापेमारी कर 3 लोगों को पकड़कर अपने साथ गुजरात ले गई। मिली जानकारी के अनुसार एक संदिग्ध को जामताड़ा और 2 अन्य को गांडे थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है। फिलहाल इस संबंध में अधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। साइबर अपराधियों की टोह में हमेशा ही अन्य प्रदेशों की पुलिस गिरिडीह में चक्कर काटती रहती है।
एक बार फिर शातिरों की टोह में पुलिस की एक टीम गुजरात से पहुंची और गिरिडीह साइबर पुलिस के सहयोग से टीम ने जिले के इलाकों में छापामारी कर 3 लोगों को पकड़ा है। हालांकि इस संबंध में अधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ करने के बाद तीनों को अपने साथ गुजरात ले गई। बता दें कि सप्ताह दिन पूर्व भी सूरत के एक थाने में दर्ज ठगी के मामले में गुजरात पुलिस की टीम गिरिडीह पहुंची थी, जिसके बाद टीम गांडे से एक आरोपित को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी। इस बार फिर गुजरात पुलिस ने साइबर ठगों के नेटवर्क को खंगालते हुए कईयों को दबोचा है। देखना होगा इनसे क्या कुछ मामला निकलता है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक संदिग्ध को जामताड़ा से तो 2 को गांडे थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है। नया परिसदन भवन में गिरिडीह के कांग्रेसियों ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया संयोजक प्रणय दुबे के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने उनके निधन को पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया संयोजक प्रणय दुबे के निधन पर गिरिडीह में कांग्रेसियों ने शोक सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसको लेकर नया परिसदन भवन में जिला सोशल मीडिया कोषांग के नेताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मौके पर सोशल मीडिया जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुकेश कुमार साहा, ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर सैफुद्दीन खान, तनवीर हयात, सुमित कुमार के अलावे लड्डू खान, मदन विश्वकर्मा, इमरान अंसारी, अभिमन्यु समेत कई कांग्रेस के नेता उपस्थित रहे। तमाम लोगों ने उनके निधन को दुखद बताया और पार्टी के लिए इसे अपूरणीय क्षति करार दिया। आज हम लोग श्री प्रणय दुबे जी सोशल मीडिया के राज्य प्रभारी का 23 तारीख की रात में अचानक देहांत हो गया। हृदय गति के रुक जाने से हमारा कांग्रेस परिवार बहुत मर्माहत है। इस बात को जान करके ये बहुत ही सुशील और अच्छे सुलझे हुए नेता थे, जिन्होंने गत विधानसभा में एक अच्छी भूमिका निभाई, जो आज इसका परिणाम देख रहे हैं कि हमारी सरकार झारखंड में है। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को शक्ति मिले, ताकि इस दुख की घड़ी को झेल सके। बगोदर में CWS तथा बनवासी विकास आश्रम द्वारा पोषण माह के तहत भोजन विविधता तथा तिरंगा भोजन से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताया गया कि बनवासी विकास आश्रम बगोदर प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर महिला, किशोरी, बालिकाओं आदि को पोषण व भोजन व्यवस्था के बारे में जागरूक करने का कार्य कर रहा है। बगोदर में CWS तथा बनवासी विकास आश्रम द्वारा पोषण माह के तहत भोजन विविधता तथा तिरंगा भोजन से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार सक्ति ने बताया कि पूरे देश में सितंबर के महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर बनवासी विकास आश्रम भी बगोदर प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर महिलाओं, किशोरी, बालिकाओं आदि को पोषण व भोजन विविधता के बारे में जागरूक करने का कार्य कर रहा है, ताकि कुपोषण पर काबू पाया जा सके। इसी क्रम में शनिवार को बनवासी विकास आश्रम में कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पोषण के प्रति गतिविधि आधारित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर खाद्य पदार्थों से सजा खूबसूरत रंगोली सजाया गया। तिरंगा खेल के माध्यम से लाल, हरा और सफेद भोजन से सजे भोजन की थाली परोसा जाए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, आयरन की कम अधिक मात्रा का होना आवश्यक है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विनय कुमार पाठक, यशोदा देवी, अंजू मारा, भागीरथी देवी, किरण राणा, सुकरी देवी, भगिया देवी, खेमिया देवी, मेघनी देवी, मंजली देवी, आशा देवी, सरिता देवी, देवंती इत्यादि ने भाग लिया। बनवासी विकास आश्रम और CWS के तहत इस पोषण माह सितंबर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें धात्री महिला, गर्भवती महिला, माताएं बहनें इसमें शामिल हुई हैं। हमारा मेन मुद्दा यही था कि बच्चे जो कुपोषित हो रहे हैं उसका कारण को कम किया जाए। बच्चों को और माताओं को ये समझाया गया, इसमें पोषण के बारे में बताया गया, जैसे तिरंगा भोजन के बारे में। हमारे थाली में 3 तरह का भोजन होना चाहिए ताकि हम कुपोषित ना हो, और बच्चे को खाना खिलाने के लिए हमें, जो बच्चे अगर सब्जी नहीं खा रहे हैं तो उनको उबाल कर सूप बना के दिया जाए, और बच्चे माताएं भी स्वस्थ रहेंगी तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, उन्हें खून की कमी नहीं होगी, एनीमिया नहीं होगा और कुपोषित नहीं होंगे।
और खाने में तरीकों को बढ़ा सकते हैं। 6 महीने तक तो माताएं अपने ही दूध को पिलाएंगी। 6 महीने के बाद उन्हें पौष्टिक आहार देने के लिए नियमित तौर पर हाथ को धोकर साफ सफाई के साथ बच्चे को खाना खिलाएंगे। हर 2 घंटे या 3 घंटे में तरह तरह के व्यंजन बदल के, ताकि वो सभी पौष्टिक चीज़ों का उनका शरीर में जाए। दूसरा बात ये भी है कि हमारी ग्रामीण महिलाएं जो है साफ़ सफाई पर थोड़ा कम ध्यान देती हैं। तो थोड़ा जब भी बच्चे को खाना खिलाएंगे साबुन से हाथ धो लेंगे, ताकि बच्चे को कीटाणु, मतलब खाना तो ठीक है पर कीटाणु उनके हाथों के द्वारा उनके पेट में ना जाए, उन्हें कोई बीमारी ना हो। और मकई का जो हमारे घर में उपलब्ध है मकई, उनका भी हम लोग रेसिपी बना के दे सकते हैं। उनको नमक से बनाएंगे, एक चीनी के द्वारा बनाएंगे। बच्चे को जो भी टेस्ट अनुसार, स्वादिष्ट अनुसार वो खिलाएंगे उसको। अगर बच्चा ज़्यादातर नमक वाला खाता है तो उनको नमक वाला खिलाएंगे, चीनी वाला खाता है चीनी वाला खिलाएंगे। सब्जियां अगर नहीं खा रहा है तो उसको सभी सब्जी को धो के अच्छे से मिश्रण बना के जूस बना के उसको पिलाएंगे, ताकि उसके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी ना हो। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रफ्तार का कहर टूटने से गई एक रिसोर्स शिक्षक की जान। कॉलेज मोड़ के समीप आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। हो हंगामे के बीच पहुंचे बीडीओ गौतम भगत। सकारात्मक आश्वासन और 10,000 रुपए की तत्काल सहायता राशि देने के बाद हटा जाम। राजधनवार के गुदड़ी गांव से लापता किशोरी का शव कुएं से हुआ बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देवघर के मार्गो मुंडा से फरार प्रेमी युगल को ढूंढने गिरिडीह पहुंचे युवती के परिजन। पचम्बा पुलिस ने भी एक घर में दी दबिश। भनक लगते ही यहां से भी गायब हुए प्रेमी युगल। परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद पहुंचे गिरिडीह। परिसदन भवन में पार्टी नेताओं के साथ की मंत्रणा। प्रेस से भी हुए मुखातिब। विभिन्न मुद्दों पर रखी अपनी बेबाक राय। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।